हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए मिले चिन्ह। इधर रांची लोकसभा सीट के लिए 27 प्रत्याशी मैदान में है। इन सभी को चुनाव चिन्ह दे दिए गए हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के झारखंड दौरे को लेकर मेडिकल टीम गठित की गई है। साथ ही साथ सभी मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के दिशा निर्देश के अनुसार चुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर है। झारखंड के सभी मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। तंबाकू का सेवन नहीं करना होगा। इसके तहत सभी मतदान केंद्र परिसर में तंबाकू पदार्थ का उपयोग पर रोक लगा दिया गया है। आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही रांची विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत 4 साल के स्नातक कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आप सभी एडमिशन करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों में कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद होने से संशय की स्थिति बनी हुई है। एडमिशन नहीं हो रहा है। साथ ही झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में पहली, छठी, 9वीं और 11वीं में छात्र छात्राओं का नामांकन कराने का दिशा निर्देश आ गया है। जानकारी के अनुसार पहली क्लास में सीधा एडमिशन होगा, जबकि टीसी नहीं मिलने पर छठी, 9वीं और 11वीं में छात्रों का प्रोविजनल एडमिशन लिया जाएगा। इसके लिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक ने सभी डीओ, डीएससी और डीपीओ को निर्देश दे दिया है। साथ ही झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम टाटीसिलवे में 30 विद्यार्थियों को कल प्रमाण पत्र वितरण किया गया है। साथ ही लो यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आज से शुरू होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से हो रही बारिश। इधर पूर्वी सिंहभूम, रांची समेत झारखंड के कई जिलों में कल तेज हवा के साथ बारिश हुई है। इससे एक और जहां मौसम खुशनुमा हुआ है, वहीं वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश से अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट हुई है। वहीं आज रांची समेत कई जिलों में आंधी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। दूसरी ओर बेहतर संस्था झारखंड और झारखंड चैम्बर के संयुक्त तत्वावधान में कल मीटिंग हुआ, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री ने संबोधित करते हुए देश को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने में झारखंड की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दी है। इसके साथ ही इधर पूर्वी सिंहभूम लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी जोरों पर चल रही है। निर्देश अनुसार 35 प्रदर्शनी बूथ और 85 महिला बूथ बनाए जाएंगे और इसको लेकर के भी तैयारी हो रही है। साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर वोटरों को नींबू पानी दिया जाएगा। इसके साथ ही अस्पतालों में एयर एम्बुलेंस की सुविधाएं दी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमीन घोटाले में 3 गिरफ्तार। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले में ईडी ने 3 लोगों को फिर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में हजारीबाग कोर्ट का एक कर्मी भी शामिल है। दूसरी ओर पीएचडी इंक्रीमेंट को लेकर रांची यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल कल कुलपति से मुलाकात किया है। साथ ही इधर रिटायर्ड शिक्षकों की पेंशन बंद है, संघ ने जल्द भुगतान करने की मांग रखी है। रांची विश्वविद्यालय में जोरों से इसकी मांग हो रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बीए में एडमिशन के लिए आज से खुलेगा चांसलर पोर्टल। इधर सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय प्रशासन की कल बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 10 मई से लेकर 31 मई तक यूजी एडमिशन के लिए चांसलर पोर्टल खोलने का निर्णय लिया गया है। पहला मेरिट लिस्ट 5 जून को प्रकाशित होगा, वहीं दूसरा मेरिट लिस्ट 19 जून को प्रकाशित किया जाएगा। इसके साथ ही सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार कल होगा। इसके साथ ही मयूराक्षी ग्रामीण कॉलेज में इग्नू केंद्र खोलने की मंजूरी मिल गई है। नामांकन जुलाई से शुरू किया जाएगा। के साथ ही अगली बड़ी खबर, 60 घरों को शिफ्ट करने की तैयारी। इधर लोधना क्षेत्र में जीनागोड़ा से एमडीओ मोड़ चालू होते ही ओपी डंपिंग के लिए 60 घरों को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही धनबाद समेत झारखंड के 24 जिलों के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के लिए चिन्हित प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं का सर्वेक्षण किया जाएगा और सर्वेक्षण कर अहर्ताधारी स्कूलों की सूची 15 जून तक मांगी गई है। विभाग ने 4 तरह के फॉर्मेट भी जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 मई से शुरू होगा आईटीआई में एडमिशन। इधर झारखंड के सभी सरकारी हो या फिर प्राइवेट आईटीआई में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मई से शुरू होगा। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून निर्धारित की गई है। आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके साथ ही मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने के बाद एडमिशन का होड़ शुरू हो गया है। दूसरी ओर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों को डीसी के निर्देश पर ड्रेस कोड प्रदान किया गया है ताकि मंदिर से जुड़े कर्मियों को पहचानने में श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। साथ ही महिला सफाई कर्मियों को ब्लू साड़ी, जैकेट और लाल टोपी और पुरुष सफाई कर्मियों को हरा जैकेट और लाल टोपी प्रदान किया गया है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण को लेकर के 7 मई से ही नामांकन शुरू हो गया है। आज भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे गोड्डा आएंगे। देवघर से गोड्डा ट्रेन के द्वारा आने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री भी गोड्डा आएंगे और रोड शो करेंगे, इसकी तैयारी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोदामों में फूड सेफ्टी का छापा। इधर दुमका जिले के सरैया हाट के अंतर्गत हंसडीहा में मसाला कारोबारी के गोदाम में फूड सेफ्टी को लेकर छापा मारा गया। इस दौरान 4000 किलो आर्टिफिशियल हल्दी और धनिया पाउडर जब्त किया गया है। इसके साथ ही दुमका लोकसभा क्षेत्र के लिए आज झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन और भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यज्ञ मैदान में आज भाजपा के चुनावी सभा को संबोधित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एग्जामिनेशन 2023-24 का रिजल्ट जारी कर दिया है। आप सभी वेबसाइट में जाकर के रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही इधर आज अमित शाह खुट्टी में और राजनाथ दुमका और गोड्डा में कार्यक्रम यानी सभा करेंगे। दूसरी ओर जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा नियुक्ति गड़बड़ी मामले में सीबीआई ने बीते 4 मई को 37 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। इसमें 37 में से 20 आरोपी अपर समाहर्ता रैंक के अधिकारी शामिल हैं। दूसरी तरफ धनबाद में मेडिकल बोर्ड के बुलाने पर भी 128 चुनाव कर्मी नहीं पहुंचे हैं। सभी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इसके साथ ही धनबाद लोकसभा सीट से 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। किसी को बाल्टी तो किसी को कैलकुलेटर मिला है। दूसरी तरफ गिरिडीह के चुनावी समर में 16 प्रत्याशी मैदान में है। चुनाव चिन्ह दे दिए गए हैं। इसके साथ ही 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिरिडीह आएंगे, इसकी भी तैयारी चल रही है। इसके साथ ही सरकारी शराब दुकान में वसूली रोकने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। आप सभी इसमें शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन हाजिरी बनाने पर ही मिलेगा वेतन। इधर सरकारी स्कूल के सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से ई विद्या वाहिनी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी बनाना होगा, जिसके बाद ही शिक्षकों को उनका वेतन या मानदेय का भुगतान किया जाएगा। ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाने पर वेतन या मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश जारी हो गया है। दूसरी ओर विभावी में कल शिक्षण सुविधाओं का नैक की टीम ने मूल्यांकन किया है। इसके साथ ही आचार संहिता लगने के बाद से अब तक हजारीबाग जिले में 81,05,000 की शराब जब्त की गई है। इसके साथ ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कार के अधीक्षक और कर्मी सरकार के निर्देश के बावजूद बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाते हैं। इस कारण उन्हें 2 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने पर कारा अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही इधर निजी कॉलेजों में सीटें घटने से छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने प्राइवेट इंटर कॉलेजों में सीटें घटाने का आदेश जारी किया है। विद्यार्थियों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। आकांक्षा परीक्षा का रिजल्ट जारी है। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बुधवार को आकांक्षा प्रवेश परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें 521 परीक्षार्थी पास हुए हैं। इसके साथ ही परीक्षा के रिजल्ट आते ही रांची के स्कूलों में एडमिशन का दौर शुरू हो गया है। इसके साथ ही झारखंड छात्र संघ की ओर से प्राइवेट स्कूलों की ओर से ली जा रही ऑनलाइन क्लास पर रोक लगाने की मांग झारखंड सरकार से की गई है। तरफ रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों में इंटर में एडमिशन को लेकर के छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इंटर में एडमिशन को लेकर के कल रांची विश्वविद्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। इसके साथ ही अभी लोकसभा चुनाव के दौर पर बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके साथ ही इधर रांची में एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। ऐसे दुकानदारों का पता लगाने के लिए बुधवार को हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही हवा का रुख बदल गया है। रांची समेत झारखंड में अगले 2 दिन बारिश होने की संभावना है। दूसरी तरफ झारखंड हाईकोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी नहीं करने
पर हाईकोर्ट ने राज्य के गृह सचिव से जवाब मांगा। साथ ही साथ उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास का फेसबुक पर फोटो लगाकर घरेलू काम करने वालों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। इसको लेकर मंगलवार को धुरुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दूसरी ओर मंत्री आलमगीर आलम को गठबंधन के प्रचार प्रसार से दूर रखा जाएगा। नोटों के पहाड़ मिलने के बाद कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही बरामद पैसे को लेकर गठबंधन सरकार निशाने पर है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 11 को झारखंड आएंगे फिर से मोदी। इधर झारखंड की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर आएंगे। 11 मई को आने की सूचना मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चतरा लोकसभा के सिमरिया प्रखंड स्थित मुरैया मैदान में दोपहर के 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट में 25 मई को छुट्टी रहेगा। रांची में 25 मई को वोट होने के कारण हाईकोर्ट के कर्मचारियों के लिए इस दिन अवकाश की घोषणा की गई है। दूसरी तरफ टेंडर कमीशन से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने वाले झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम को ईडी ने बुधवार से 6 दिनों की रिमांड पर लिया है। ईडी ने झारखंड मंत्रालय में छापा मारा है। इसे हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी ओर आजीविका के दीदियों ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाए हैं। इसके साथ ही इधर झारखंड पेंशनर कल्याण समाज की बैठक हुई, जिसमें पदाधिकारियों ने कहा है कि 15 जून के बाद झारखंड की शाखाओं में घूम घूम कर नए सदस्यों को जोड़ने के प्रस्ताव के साथ ही शाखा की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। दूसरी ओर झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर के 23,950 गाड़ियों के इस्तेमाल होने की संभावना है और पोलिंग पार्टियों को सुरक्षित उनके बूथों तक पहुंचाने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही इधर संथाल परगना में 100% मतदान को लेकर डीसी और एसपी ने बूथों का कल निरीक्षण किए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, गर्मी को लेकर स्कूल बंद। इधर भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने केजी से लेकर 8वीं तक की सभी कक्षाएं सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के छठे चरण में धनबाद, रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह संसदीय सीट पर वोट होने वाला है। 25 मई को वोट डाले जाएंगे और चारों में चुनाव को लेकर के जोरदार तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है और रांची में 27 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वापस मंगवाई कोरोना वैक्सीन। इधर स्वीडन की कंपनी एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभाव को लेकर दुनिया भर में मचे बवाल के बाद कंपनी ने वैक्सीन कोविशील्ड को वापस लेने की पहल किया है और कोविशील्ड वैक्सीन के दुर्लभ प्रभाव हो सकते हैं, कंपनी ने यह दावा किया है। और कल दुमका में झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन और भाजपा प्रत्याशी सीता मुर्मू दुमका में नामांकन दाखिल करेंगी और आउटडोर स्टेडियम में झामुमो की सभा होगी और सभा में कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन शामिल होंगे। के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल आएंगे रक्षा मंत्री बोकारो। इधर धनबाद संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो के समर्थन में कल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोकारो पहुंचेंगे। इसके साथ ही इधर गिरिडीह में सेविकाओं ने मतदाता जागरूकता को लेकर के बाइक रैली निकाली है। इसके साथ ही इधर गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के बाद 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके साथ ही इधर बीबीएमकेयू में समय से पहले गर्मी छुट्टी हो सकती है। 1 से लेकर 20 जून तक गर्मी छुट्टी निर्धारित की गई है और राजभवन से नए आदेश का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही इधर जयराम महतो के खिलाफ पीड़क कार्रवाई 21 मई तक रोक लगा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से होगी बारिश। इधर रांची समेत लगभग पूरे झारखंड में मौसम बदल गया है। इस दौरान आंधी के साथ बारिश जमकर हो रही है। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 3 दिनों तक तेज हवा और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। दूसरी ओर झारखंड प्राइवेट स्कूल संगठन इचाक ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए सुबह 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक स्कूल संचालन का आदेश विभाग से मांगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 मई से करेंगे आंदोलन। इधर सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेज और साहेबगंज कॉलेज साहेबगंज के बीएड शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों ने आवेदन देकर कुलपति से मिलने के लिए समय मांगा है। नहीं मिलने पर 15 मई से आंदोलन करेंगे। दूसरी ओर रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातकोत्तर विभागों और कॉलेजों में काम कर रहे सहायक प्राध्यापकों के पीएचडी इंक्रीमेंट के प्रस्ताव को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
विभाग ने वापस कर दिया है। इसके साथ ही इधर SKMU में नामांकन समिति की आज बैठक होगी, जिसमें UG में नामांकन शुरू करने को लेकर के निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही रांची यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के पदाधिकारी 9 को रांची कुलपति से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गए मजदूर हड़ताल पर। इधर न्यूनतम मजदूरी दर पर मानदेय भुगतान की मांग को लेकर नगर परिषद के कर्मी और सफाई कर्मी बुधवार से सामूहिक रूप से हड़ताल पर चले गए हैं। साथ ही DSPMU में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत